आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। और किसके बेसिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नेशनल इनकम। अगर किसी को इकोनॉमिक्स को समझना है तो उसको एक पहली सबसे मतलब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स समझनी पड़ेगी। उसमें सबसे पहला यूनिट आता है नेशनल इनकम। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो बहुत छोटी है, तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। बट हम उसको बहुत कंप्रेस्ड फॉर्म में अगर पढ़ें कि बेसिक बेसिक हम समझ जाएं कि जो बात होती है, जीडीपी की बात होती है, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगी, क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन सबको सब सीखना चाहते हैं। बट कोई सीख नहीं पा रहा क्योंकि हो सकता है उसे सही गाइडेंस नहीं मिल रही हो, तो या फिर हम बेसिक्स को नहीं समझ पा रहे। तो आज हम सबसे एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे, नेशनल इनकम के बेसिक्स। अब अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, तो बहुत सारे लोग समझते हैं नेशनल इनकम का मतलब है जीडीपी। और जीडीपी की फुल फॉर्म समझ, जीडीपी का मतलब पूछो तो सिर्फ वो फुल फॉर्म ही बता पाते हैं, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके अलावा कुछ और नहीं बता पाते। आज की क्लास में और आने वाली क्लासेस में भी आपको ये क्लियरिटी मिलेगी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। अभी नहीं, मैं भी अभी नहीं बता रहा, जस्ट अभी नहीं बता रहा, बट आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। बट ये बात समझ लीजिए, नेशनल इनकम इज नॉट जीडीपी। जीडीपी इज ओनली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि कंट्री में, विद इन द कंट्री, डोमेस्टिक का मतलब विद इन द कंट्री कितने सामान बन रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। दो टाइप के जीडीपी होते हैं। हम छोटी सी एक बात करें, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी भी समझेंगे और नॉमिनल जीडीपी भी समझेंगे। जो एनएसओ है, कभी कभार उस पर आरोप लगते हैं या कोई गवर्नमेंट पे आरोप लगते हैं कि इस बार आपने रियल जीडीपी कैलकुलेट नहीं करा, आपने तो नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट कर दिया, ये शो करने के लिए कि हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, बट एक्चुअल में नहीं हो रहा। बहुत सारे आर्टिकल्स में हम पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो ये सारी टर्म्स हम सीखेंगे, अभी आज के लिए नहीं, बट आने वाली क्लासेस में बिल्कुल। नेशनल इनकम क्या होता है सर? फिर नेशनल इनकम होता है एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी एनएनपीएफसी की बात करी जाए तो अब हम अगर देखें सर, ये तो जीडीपी था, अब एनएनपीएफसी नई टर्म आ गई। यहाँ पे दो एन है, ये बात याद रखिएगा। नेशनल इनकम इज एनएनपीएफसी, नॉट जीडीपी। ठीक है। अब नेशनल इनकम अगर एनएनपीएफसी है तो इन टर्म्स का मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए। एन, दो टर्म्स, दो प्लेसेस पर एन है। ये हमारी फर्स्ट प्लेस है और ये हमारी सेकंड प्लेस है। तो फर्स्ट प्लेस पे एन का मतलब क्या होता है, सेकंड प्लेस पे एन का मतलब क्या होता है, ये सारी टर्म्स अगर हम पहले ये टर्म्स सीखें तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा फायदा होगा। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पहले सारी टर्म्स आज सीखते हैं और ये टर्म्स के साथ साथ कुछ टॉपिक सीखेंगे। देखिए, जो भी मेरा लेक्चर देख रहे हैं वो ये बात समझ लें, ये सब 12th के लिए नहीं है। ये अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उनके लिए भी है। कोई बंदा सिर्फ इकोनॉमिक्स को समझना चाहता है, ये उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रॉस की, जी की, तो हमारे पास जी का मतलब होता है ग्रॉस, और फर्स्ट प्लेस पे एन का मतलब होता है, फर्स्ट प्लेस पे एन का मतलब होता है नेट। ठीक है। फर्स्ट प्लेस में मतलब यहां पे जो फर्स्ट प्लेस पे एन था दैट मींस नेट। ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस पे जो एन था दैट मींस नेट। अब सर सेकंड प्लेस पे अगर एन हो तो, सेकंड प्लेस पे अगर एन होता है उसका मतलब होता है नेशनल, उसका मतलब होता है नेशनल। मैंने अभी आपको बताया जी, नेशनल इनकम का मतलब एन एन पी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है सर, हमने तो अभी डी भी पढ़ा था, डी फॉर डोमेस्टिक। देखिए, हर चीज का एक कंपैरिजन है, हर चीज का एक कंपैरिजन है। जैसे कि ये एनएनपी है, एनएनपीएफसी है, इसको मैं जीडीपीएफसी के साथ, जीडीपीएमपी के साथ कंपेयर करना चाह रहा हूं। तो ये जो एन है इसको मैं इस जी के साथ ही कंपेयर करूंगा, इस एन को इस डी के साथ, जो जिसके सामने लिखा हुआ होगा उसके सामने से ही कंपैरिजन होगा। दो चीज में तभी कंपैरिजन होता है जब देयर इज सम सिमिलैरिटी या जब देयर इज सम बेसिक्स, पॉइंट ऑफ बेसिक्स। ठीक है, वरना तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता किसी उन दो चीजों के बीच में। थर्ड चीज है हमारे पास एमपी, दैट इज मार्केट प्राइस, एंड एफसी, फैक्टर कॉस्ट। तो आपने ये 1 2 3 करके क्यों लिखा है? क्योंकि हम इन सब के मतलब के साथ साथ इन दोनों में डिफरेंस भी सीखें, मतलब जी और एन में डिफरेंस सीखें,
नेशनल और डोमेस्टिक में डिफरेंस सीखें, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस सीखें। सबसे पहले हल्का हल्का सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं ग्रॉस और नेट में। आज मैं आपको डिफरेंस सिखाऊंगा, डिफरेंस से कैसे चेंज करते हैं सिखाऊंगा, बट उनके बेसिक्स में नहीं सिखाऊंगा। छोटे से लेक्चर और बना दूंगा 1-2 मिनट का, जिसके अंदर आपको उन बेसिक्स को भी समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जी है, दैट मीन्स ग्रॉस, दैट मीन्स ग्रॉस, और एन है, दैट मीन्स नेट। फर्स्ट प्लेस पे एन का मतलब नेट। अब इन दोनों में एक चीज बड़ी है और एक चीज छोटी है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, ग्रॉस बड़ा होता है, जी बड़ा होता है एन से, ग्रॉस बड़ा होता है नेट से। सर मतलब क्या है? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है डेप्रिसिएशन का। और डेप्रिसिएशन कॉमर्स वाले बच्चे समझते हैं और बाकी सब भी समझते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पास ऑफ टाइम, कि जब हम किसी फिक्स एसेट्स को हम यूज करते रहते हैं तो उसमें उसकी वैल्यू रिड्यूस होती रहती है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। उसको हम डेप्रिसिएशन करते हैं बाय वियर एंड टियर। हम मतलब अपने फिक्स एसेट्स को यूज कर रहे हैं। फिक्स एसेट्स को इकोनॉमिक्स में फिक्स कैपिटल भी कह देते हैं, फिक्स कैपिटल भी कह देते हैं। मतलब इसके अंदर डेप्रिसिएशन के साथ साथ दूसरा टर्म और है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। मतलब अगर पेपर में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन की जगह कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, आप समझ जाइएगा दैट मींस डेप्रिसिएशन कैपिटल। ओके, तो जी बड़ा है, नेट छोटा है। अब मान लीजिए मुझे बड़ी टर्म निकालनी है, छोटी टर्म गिवन है, मैं नीचे खड़ा हुआ हूं, मुझे ऊपर जाना है, तो बड़ी टर्म पर जाना है, बड़ी टर्म पर जाना है, तो मैं प्लस कर दूंगा। क्या प्लस कर दूंगा? मुझे पता होना चाहिए, डेप्रिसिएशन प्लस कर दूंगा। सर मान लीजिए छोटी टर्म निकालनी है और बड़ी टर्म दे रखी है, छोटी टर्म एन निकालना है, नेट निकालना है, बड़ी टर्म दे रखी है, ग्रॉस दे रखी है, मतलब नीचे जाना है, छोटी टर्म पर जाना है, तो मैं माइनस कर दूंगा। क्या माइनस कर दूंगा? डेप्रिसिएशन। इकोनॉमिक्स एक्चुअल में बहुत आसान है अगर आप चीजों को समझते हैं तो। ठीक है, दूसरा हमारे पास डिफरेंस आता है, नेशनल एंड डोमेस्टिक। नेशनल एंड डोमेस्टिक। नेशनल और डोमेस्टिक में नेशनल सेकंड प्लेस पे जो एन था उसका मतलब क्या था? नेशनल था ना, उसके सामने डी लिखा हुआ था। ठीक है, नेशनल और डोमेस्टिक में नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो NFIA का होता है, NFIA का होता है। दैट मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए, फैक्टर इनकम का मतलब होता है आपने किसी चीज के लिए उसके लिए पैसे दिए हैं, आपको उसके बदले कुछ मिला है, फ्री में नहीं मिला। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये फ्रॉम ही होना चाहिए, फ्रॉम को मैंने अंडरलाइन करा है, बात भी समझिएगा। अभी इस पूरी टर्म का मतलब क्या होता है और कैसे निकालेंगे मैं आपको अगले वीडियो में ये समझा दूंगा, अभी नहीं समझा रहा। ठीक है, अभी बस जस्ट इस टॉपिक के बाद समझाऊंगा होगा। ठीक है, छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं वो कैसे समझाऊंगा वो अगले मतलब एक वीडियो के बाद, जस्ट नेक्स्ट वीडियो में ही आपको इस चीज समझ पाएंगे। सबसे पहले अगर मुझे बड़ी टर्म निकालनी है, दोबारा से छोटी टर्म दे रखी है, नेशनल बड़ा है ना, छोटी टर्म डोमेस्टिक दे रखी है, बड़े पर जाना है, तो मैं क्या प्लस करूंगा? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का बेसिक मतलब ये होता है कि हमने बाहर बहुत सारे पैसे कमाए, बाहर कंट्रीज को सर्विसेज दी, और इंडिया ने भी बहुत सारे पैसे का सामान खरीदा है बाहर से, तो ओवरऑल इंडिया के अंदर कितना पैसा आया? दैट मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बट इसके अंदर फैक्टर इनकम सी आती हैं, ट्रांसफर्स नहीं आते, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स नहीं आते। अब यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं, सारी चीजें मैं आपको नेट फैक्टर इनकम के साथ समझाऊंगा। मान लीजिए डोमेस्टिक छोटी टर्म निकालनी है, बड़ी टर्म दे रखी है, तो मैं छोटे पर जाना है, नीचे जाना है, तो मैं माइनस कर दूंगा। क्या माइनस कर दूंगा? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। छोटी टर्म निकालने के लिए मैं माइनस कर दूंगा NFIA। ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन भी करके दिखा दूंगा, छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या छोटे छोटे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप सब देख सकते हैं, जो भी नेशनल इनकम को सीखना चाहता है थॉरली आपको समझा सकते हैं, समझ सकते हैं इस वीडियो की हेल्प से। देन हमारे पास अगला टर्म आती है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, ऑब्वियसली किसी भी चीज का प्राइस बड़ा होगा मतलब मार्केट प्राइस बड़ा होगा, फैक्टर कॉस्ट छोटा होगा, फैक्टर कॉस्ट छोटा होगा। अब किसी भी चीज के लिए मैंने अगर प्राइस पे करा है, तो किसी भी चीज के लिए मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में जो डिफरेंस है वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। दोबारा से सर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है? ये भी मैं आपको NFIA के साथ जस्ट अगली
5 मिनट की वीडियो बनेगी, तो वो छोटी सी वीडियो देख लीजिए, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं अभी आपको इसलिए नहीं समझा रहा, मैं जल्दी जल्दी पहले ये समझा दूँ एमपी से एफसी कैसे। सर अच्छा ये बात समझिए, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में एमपी बड़ा है, किसी भी चीज का प्राइस जो पे करा है आपने वो बड़ा है। और देखिए वैसे तो एक्चुअल में प्रॉफिट्स वगैरह भी इंडल्ज हैं उसके अंदर, बट हम प्रॉफिट्स को भी साइड रख के नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ले रहे हैं, कि जो इन दोनों में डिफरेंस है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। अब ये बात समझिए, एमपी बड़ी टर्म निकालनी है, छोटी टर्म दे रखी है, तो मैं छोटी टर्म से बड़ी टर्म पे जाना चाहता हूँ, ऊपर जाना चाहता हूँ, तो एनआईटी प्लस कर दूंगा। और वहीं पर अगर मुझे छोटी टर्म निकालनी है, बड़ी टर्म दे रखी है, तो मैं छोटी टर्म निकालनी है, बड़ी टर्म दे रखी है, तो मैं माइनस कर दूंगा एनआईटी। छोटी टर्म पर जाना है, ठीक है। चलिए अब सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, हमें कैसे आपने ये सब सिखाया, एक बार पीछे से रिवाइंड करके जल्दी जल्दी देख लीजिए कि किस चीज में क्या क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ कैसे कैसे बन सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको जीडीपी एमपी निकालना है, आपको क्या निकालना है, जीडीपी एमपी। आपको गिवन क्या है, एनडीपी एफसी, एनडीपी एफसी। आप कंपैरिजन करना स्टार्ट करिए, ग्रॉस और नेट में ग्रॉस बड़ा होता है, मतलब बड़ी टर्म पर जाना है, बड़ी टर्म पर जाना है तो मैं प्लस करूंगा, क्या प्लस करूंगा याद होना चाहिए, डेप्रिसिएशन, इसलिए मैंने अभी आपसे कहा एक बार पढ़ लीजिए। डीडी सेम है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, प्राइस प्रोडक्ट प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा। एफसी और एमपी में कौन सा बड़ा है सर, एमपी बड़ा है, तो दोबारा प्लस कर दीजिए सर, बड़ी वाली टर्म पर जाना है, क्या प्लस कर दीजिए सर, आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स सर, ठीक है। एक और समझिए, मान लीजिए आपको एनएनपीएफसी निकालना है, क्या निकालना है, एनएनपीएफसी निकालना है। आपको दे क्या रखा है, दिया क्या है, जीडीपी एमपी दे रखा है, मतलब ये टर्म दे रखी है एनएनपीएफसी, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म लिख लिया करें जो निकालना हो, ठीक है। ग्रॉस बड़ी टर्म दे रखी है, छोटी टर्म निकालनी है, छोटी टर्म पर जाना है, छोटी टर्म पर जाने के लिए हम माइनस करेंगे। ग्रॉस और नेट में डिफरेंस किस चीज का, डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। डोमेस्टिक और नेशनल में बड़ी टर्म सर निकालनी है, बड़ी टर्म एंड नेशनल इज बड़ी टर्म, डोमेस्टिक छोटा होता है, डोमेस्टिक मतलब विद इन दी टेरिटरी ऑफ द कंट्री, नेशनल का मतलब जो बाहर से भी इनकम आ रही है, हमने बताया था ना, मैंने यूएसए में अगर मैंने काम कराया है तो यूएसए से भी पैसे लिए मैंने, ठीक है। नेशनल तो इसके अंदर बड़ी टर्म पे जाना है, प्लस कर दूंगा, क्या प्लस कर दूंगा, एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम ही होना चाहिए, बात याद रखिएगा, ठीक है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है, छोटी टर्म पे जाना है, छोटी टर्म पे जाना है तो मैं माइनस करूंगा, क्या माइनस करूंगा, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है एनआईटी का, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको 1-1 मार्कर में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सीयूटीज के लिए और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बहुत सारे, आप किसी के लिए भी पढ़ सकते हैं, अगर नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं किसी भी टॉपिक के लिए पढ़ सकते हैं, कोई ऐसे स्पेसिफिक वीडियो नहीं है कि आप 12th के लिए हैं तो ही पढ़ सकते हैं, या फिर आपने कभी नेशनल इनकम नहीं पढ़ा तब भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए आपको जीएनपी एमपी निकालना है, क्या निकालना है, जीएनपी एमपी। आपको दे रखा है एन डी पी एमपी, ठीक है, ये आपको दे रखा है। जीएनपी एमपी आपको कैलकुलेट करना है, आपको गिवन है एनएनपी एमपी, ठीक है। अब एन से ग्रॉस पे जाना है, बड़ी वाली टर्म पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा, क्या प्लस करूंगा, दोनों का जो डिफरेंस है डेप्रिसिएशन, नेशनल नेशनल सेम, पीपी सेम, ठीक है, एमपी एमपी सेम, मतलब प्लस डेप्रिसिएशन करते ही मेरा काम, ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। इस चीज को एक बार और देखिए, थोड़े से प्रैक्टिस करिए अलग अलग क्वेश्चंस को, और इस चीज पे मतलब बस ये निकालने के लिए कि ये चीजें रखिए, कोई सी भी टर्म बना लीजिए और वो टर्म्स को प्रैक्टिस करिए, आपको सारी टर्म्स सॉल्व हो जाएंगी। एक बार बस ध्यान से थॉरली इस चीज को देख लीजिए।